Sarvodaya Public School and English Medium Co-Educational Day School with hostel facility near RTO Haribanspur Azamgarh. Admission open. तुलसी इंटर कॉलेज मकनहा बुरनपुर आजमगढ़, जहां से होता है प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का NIT में सिलेक्शन। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए प्रधानाचार्य विक्रांत सिंह से संपर्क करें। आजमगढ़ जिले के बुरनपुर तहसील क्षेत्र के लहरपार गांव में महाराणा प्रताप की जयंती बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई गई। बता दें कि रिटायर्ड फौजी ग्राम प्रधान वीरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में महाराणा प्रताप की जयंती मनाने का संकल्प भी लिया गया। ग्रामीणों ने महाराणा प्रताप के चित्र पर सर्वप्रथम पुष्प अर्पित किया। इसके बाद उनके जीवन पर भी प्रकाश डाला गया। सूबेदार मेजर हरेंद्र सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने कभी सर नहीं झुकाया। अपने शत्रु के सामने वह मरना स्वीकार किए, लेकिन झुकना नहीं। सूबेदार कामता प्रताप सिंह द्वारा लोगों को संकल्प दिलाया गया कि हमें राष्ट्र हित के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देना चाहिए। महाराणा प्रताप ने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया था। इस मौके पर हवलदार संजय, कप्तान हरिहर सिंह, प्रमोद सिंह, अनिल सिंह, ओम प्रकाश, रुद्र राजभर, पंचम राजभर समेत तमाम लोग मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं आशीष पांडे की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज न्यूज़ से आशीष पांडे। इस समय हम लहरपार गांव में हैं। एक सैनिक परिवार है, चूँकि वीरों की शहादत, वीरों की वीरगाथा सैनिकों के ही द्वारा सुनने को मिलती है। और आप देख रहे होंगे चित्र में महाराणा प्रताप, जिसका इतिहास भारत के इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम अक्षर से लिखा गया है। जिनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि ये ऐसे राजा थे कि जो मतलब कि मुग़ल शासक की दास्तां को स्वीकार नहीं किए, घास की रोटी खाना मंजूर समझे। वो उस मजबूरी में इन्होंने घास की भी रोटी खाई। लेकिन इनके बारे में कोई कभी कहता है कि इनका घोड़ा, इनके टाप, इनके भाले और इनकी मतलब इस तरह के वीर थे। क्योंकि हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि आज महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन है, पहली बार ये लोग जन्मदिन मना रहे हैं। किस चीज़ को प्रेरणा लेके क्यों मना रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। पहले परिचय दीजिए अपना। मैं सूबेदार मेजर हरेंद्र कुमार सिंह, ग्राम लहरपार। हमें आज के दिन में ये प्रेरणा मिलती है कि महाराणा प्रताप के जो गोगुंदा था, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और चित्तौड़गढ़, मेवाड़, ये सब अकबर ने इसलिए अपने कब्जे में कर लिया था क्योंकि इनके दो भाई अकबर की सेना में जाकर के शामिल हो गए थे और राणा प्रताप से बगावत कर ली थी। तो आज की तारीख में हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपस में सब भाइयों का, सब परिवार का एक मत होना बहुत ज़रूरी है। आपका परिवार सैनिक परिवार है और आप लोग आज महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन मनाना कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके पहले कभी आपने सोचा, आप लोगों ने सोचा कि इसके पहले भी मनाया जाए? सोचा बहुत बार, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई क्योंकि हम सैनिक परिवार अलग अलग सब सेवा में थे, यहाँ इकट्ठा नहीं हो पाते थे। और गांव के वो ऐसा कोई प्रेरित करने वाला व्यक्ति नहीं था। अभी एक पूर्व सैनिक प्रधान है गांव का, उसकी पत्नी प्रधान है, तो इस वजह से हम लोग सब इकट्ठा हो पा रहे हैं। चलिए, इसी क्रम में हम ग्राम प्रधान से बात करेंगे और जो कारगिल विजय दिवस में भी अपना परिचय दीजिए। पहले मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, प्रधान ग्राम सभा लहरपार। आज हमारे वीर शिरोमणि राष्ट्र महानायक महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन है। चुनावी माहौल होने के नाते हम बहुत कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें सुनने में आई हैं, गलत चीज़ें सुनने में आई हैं। तो 2 दिन पहले हमने अपने चाचा सूबेदार मेजर हरेंद्र सिंह, सूबेदार मेजर हरिहर प्रसाद सिंह पिताजी से बात की कि क्यों ना हम अब की के बार से ही शुरू करते हैं महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाना। इसलिए इस कार्यक्रम को किया गया है। इस कार्यक्रम करने के पीछे आशा क्या, उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम करने के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है। पहली बात तो सैनिक परिवार, सारा हमारा समाज सबको एकजुट कर सकें। हमारा समाज नहीं, इन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया था। तो जो भी हमसे टच है सबको एक सूत्र में एक पिरो सकें, बांध सकें, और जो हमारी विदेशी आक्रांता हैं उनके खिलाफ सबको प्रेरित कर सकें और बुराइयों के खिलाफ लड़ने की वो कर सकें। इस मतलब प्रतिवर्ष अब आज के बाद ये प्रतिवर्ष होगा। अभी तो छोटा कार्यक्रम चुनावी माहौल में था, अगली बार से यह बृहद कार्यक्रम किया जाएगा। चलिए,
पहले परिचय दीजिए। सुखवीर सिंह, ग्राम लहरपार। हाँ, महाराणा प्रताप के बारे में क्या जानते हैं? हम यही जानते हैं अपने महापुरुष के बारे में कि इन्होंने मुगलों के आगे कभी झुके नहीं और घास की रोटी से खाना स्वीकार किए और मुगलों को जो है देश से मार भगाए। यही हमें इनसे शिक्षा मिलती है कि आपस में एक रहना चाहिए, कभी अपने आपस में विवाद नहीं, सभी समाज सर्व समाज को लेके साथ चलना चाहिए। चलिए ये रहे देख दे बतिया नहीं है बतिया ना खड़ा हो अरे परिचय दे दे आपको। क्या भाई, मेरा नाम अमनु सिंह, सामने देखिए। मेरा नाम अमनु सिंह, ग्राम लहरपार का निवासी हूँ। अरे महाराणा प्रताप के बारे में क्या जानते हैं? अरे इनके बारे में यही पहले से भी पढ़ाया जाता था हम लोगों को। महाराणा प्रताप जो है प्राथमिक विद्यालय में भी पढ़ाया जाता था, उनके बारे में बताया जाता, वही हम लोग जानते थे। आज जो प्रधान जी द्वारा जो है उनकी जो है जयंती पे अच्छा, इनके जन्मदिन में शामिल होने पे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। तो कुछ इनके बारे में बताएंगे? क्या बताएं, उतना जानकारी हमको नहीं है, महाराणा प्रताप के बारे में ज्यादा नहीं जो पहले से। अपने बारे में? हमारी तो नहीं जानकारी है। अपने बारे में बताइए कुछ। क्या अपने बारे में? जैसे महाराणा प्रताप महापुरुष है तो उनसे कुछ प्रेरणा लेने की लायक चीजें हैं? काहे नहीं, उनसे लायक चीजें तो है ही हैं। वैसे वो वीर पुरुष एक आदर्श बताइए उनका। आप उतना तो हमको नहीं। आप उनका एक आदर्श नहीं जानते हैं। चलिए आप बताइए एक उनका आदर्श महाराणा प्रताप का। उनका यही आदर्श है कि कभी मतलब आपस में सर्व समाज को एक रहना चाहिए, देश के प्रति सभी लोगों को एक रहना चाहिए। आप क्या जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में? जी, हमारे हिसाब से चले तो महाराणा प्रताप ने झुकना स्वीकार। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, ग्राम सभा लहरपार। महाराणा प्रताप के अभी हम स्टूडेंट हैं, अभी हाल ही हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, सब कुछ जानकारी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन हमने यही सीखा है कि अपने मतलब कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, झुकना, उन्होंने झुकना गवारा नहीं किया लेकिन मरना गवारा किया। तो उनसे ही प्रेरणा मिलती है कि अपने काम के प्रति कभी हर वक्त प्रेरित रहना चाहिए और कभी झुकना नहीं चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए, अपना काम आप निडर होके करें। देखिए प्रधान जी भी है हमारे बीच में। क्योंकि महाराणा प्रताप से पहले हमको शिक्षा मिलती है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए और किसी के मतलब कि कभी भी अपने राष्ट्र द्रोह जो कर रहा है या जो देश के खिलाफ है उसके सामने हमें झुकना नहीं चाहिए, समझौता नहीं करें। और क्योंकि आपको पता ही है कि राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ा। जी, चूँकि मैंने मेरे पूरे परिवार ने। अच्छा, आप थोड़ी सी अपनी कहानी बताइए। जैसे आप कारगिल विजय दिवस में आपको कितनी गोलियां लगी थी? मुझे उस समय 6 गोलियां लगी थी। 6 गोलियां लगी थी। और यही नहीं, मेरे पिताजी, मेरे चाचा, इन्होंने इंडो पाक वार, इंडो चाइना वार, ये पूरे परिवार ने ये लोगों ने झेला है। हर व्यक्ति ने 2-2 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और मेरे चाचा सूबेदार मेजर हरेंद्र सिंह, ये तो आज जिसको NSG कहते हैं, ये इसमें ब्लैक कैट कमांडो में यही इंस्ट्रक्टर रहे हैं। 3.5 साल 4 साल ही इंस्ट्रक्टर रहे हैं। तो महाराणा प्रताप के जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए? महाराणा प्रताप जी के जीवन से हमें यही सीखना है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य ना खोएं, आत्मबल को बनाए रखें और आपसी भाईचारा भी बना के रखें, तभी जिंदगी में सफल होंगे। चलिए ठीक है।